सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 1 टाइम का पेमेंट आपको करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिस पे अभी के टाइम पे थोड़ा सा हमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। मतलब कि हमें थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है इन चारों स्टॉक्स को लेके। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक करेंटली 10% ऊपर है, 4280 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। अगर आप इनके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार इनका जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो गया 547% से। जी हाँ दोस्तों, 547% से इंक्रीज़ हुआ है। एंड इनका जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट का फिगर है वो 6 करोड़ से बढ़ के 36 करोड़ हो गया। देखिए दोस्तों, रिजल्ट अभी अच्छे आए हैं बट यहाँ पे मोमेंटम पहले ही शुरू हो गया था। मैं टेक्निकल में जब जंप करूँगा तो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से बढ़ के 36 करोड़ हो गया। इनके सेल्स पे अगर नज़र डाला जाए तो इनका सेल्स इंक्रीज़ हो गया 59% से। मेन यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, 23% पे करेंटली इनका प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। एंड अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो इनके इन शेयर होल्डिंग पैटर्न पे पता चलता है कि डिसेंट शेयर होल्डिंग बरकरार है। मार्केट कैप 5000 करोड़ का, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। बट FIDI का ठीक ठाक पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो गया। FI 0% से बढ़ के 5% पे आ चुके हैं। DI का होल्डिंग 0% से बढ़ के 2.2% पे आ चुके हैं। तो ओवरऑल बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा बढ़ रहा है। एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग 28% से गिर के 24% हो गया। ठीक है, तो कंपनी नो डाउट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, हाई बीटा वाला स्टॉक है ये जिस तेज़ रफ्तार में ऊपर उठता है उसी तेज़ रफ्तार में नीचे गिरता है। इसके लिए भी फुल्ली प्रिपेयर्ड हमें रहना होगा। अब यशो इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट पे मैं जंप करता हूँ। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई बहुत शानदार तेज़ी आ रही है, रिजल्ट अभी आए हैं अच्छे, बट स्टॉक में मोमेंटम तो पहले से ही हो रहा है। ये चीज़ हमें पहले ही संकेत दे चुका था कि नहीं भाई, कुछ तो अच्छा या बड़ा होने वाला है। एंड दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए कि मल्टीपल ईयर कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक्चुअली में कितने दिन का कंसोलिडेशन था यहाँ पे। ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 1015, यानी कि 1000 डेज़ का कंसोलिडेशन के बाद फाइनली स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट किया है। तो नो डाउट जितना बड़ा कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट उतने ही शार्प मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मोमेंटम तो काफ़ी तेज़ है। जो लोग यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं, नो डाउट आप लोग रैली का एंजॉयमेंट लीजिए, एंजॉय कीजिए, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ते हुए देखिए। बट अभी करेंट मार्केट प्राइस में मैं स्टॉक को खरीदना प्रेफर नहीं करूँगा। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को खरीदने का मन है, आप खरीद सकते हो। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन सारे स्टॉक्स को मैं किस तरीके से डील करता हूं, तो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं कि मैं अपने प्रॉफिट्स को बढ़ते हुए देख लूंगा, बट फ्रेश बाइंग एट पीक लेवल मैं प्रेफर नहीं करता हूं। क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वन वे मोमेंटम के साथ 250% का रैली हो चुका है। हालांकि स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, 250 क्या 500-600% भी ये दे सकता है, उसका कोई बेयर मिनिमम नहीं है। बट ये कितना ऊपर जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। बट करेक्शन की शुरुआत कब से हो सकती है उसका संकेत लिटिल बिट अभी मिलने लग चुका है। यहाँ पे मैं लोअर लेवल पे खरीद के बैठा हुआ हूँ, मैं प्रॉफिट्स को एंजॉय करूँगा, बट करंट मार्केट प्राइस में मैं फ्रेश बाइंग नहीं करूँगा। जैसे ही मुझे लिटिल बिट वीकनेस दिखेगा तो इनफैक्ट मैं प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूँगा। हालांकि अभी तो कुछ वीकनेस दिख नहीं रहा है, जब कुछ वीकनेस दिखेगा तो ज़रूर एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को मैं बता दूंगा।
अभी यहाँ पे सिंपली आपको एंजॉय करना है, ठीक है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली 1350 के लेवल पे अवेलेबल है, 0.8% के माइनर तेजी के साथ। अब इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए तो लोअर लेवल से अच्छा खासा ये ऊपर उठ रहा था, बट ये भी अपने मेजर रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है। लिटिल बिट करेक्शन होगा भी तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूँगा, क्योंकि HCL टेक्नोलॉजीज में मैं इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके न्यू लो का एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहा हूं, क्योंकि कंपनी आपको भी पता है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी है। प्लस अगर आप इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एडजस्ट हो गया है। अर्निंग ऑल टाइम हाइज पे चल रहा है, P रेशियो लोअर लेवल पे अवेलेबल है। तो इस स्टॉक पे थोड़ा सा हमें अपना फोकस बनाना है, क्योंकि कभी कभी ब्लू चिप स्टॉक्स को भी ऐड करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हम लोग को बेनिफिट मिलता है। तो अभी HCL टेक या फिर इन्फोसिस देख लो, बहुत सारे आपको ब्लू चिप स्टॉक्स मिलेंगे जो अभी काफ़ी सुनहरे भाव पे ट्रेड कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में भी मदद करेंगे ये सारे स्टॉक्स। एंड दूसरा चीज़ कि ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल भी इन स्टॉक्स में अभी करेंटली दिख रहा है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। अभी इस स्टॉक पे थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है कि पाइपिंग कंपनीज़ में ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ये वेल रिनाउंड कंपनी है, नामी कंपनी है। प्लस अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान दीजिए तो आज ये कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करेगी। एस्ट्रल के तो रिजल्ट्स हम लोगों ने देखा, एस्ट्रल के रिजल्ट्स आए हैं क्या? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। एस्ट्रल का अगर देखा जाए तो नहीं, एस्ट्रल के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। प्रिंस, हाँ, एस्ट्रल पिछले कुछ क्वार्टर से डिसेंट अर्निंग पब्लिश कर रहा है। इनफैक्ट प्रिंस पाइप को भी देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट इंक्रीज करा था 132% का, मतलब रिकवरी की शुरुआत हो गई है क्या इनके अर्निंग में, ये चीज़ इस क्वार्टर के रिजल्ट से पता चल जाएगा। तो आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट का अनाउंसमेंट है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। एंड इसको मैं इसीलिए भी फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी अपने ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर रिजल्ट देखने के बाद मार्केट थोड़ा भी नेगेटिव वे में रिएक्ट करता है तो ये इतने लंबे समय से बनाया हुआ जो बेस था ना, वो कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा इसके ब्रेकडाउन के बाद। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ब्रेकडाउन ना हो, एंड अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तो समझ जाएंगे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्रिएशन हो गया है। तो आज का दिन डिसाइड करेगा कि प्रिंस पाइप यहाँ से फर्दर और नीचे गिरेगा या फिर फाइनली इसी लेवल पे बेस बना के ये कम्प्लीटली बुलिश बनेगा। ये चीज़ आज का दिन हमें पता चल जाएगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 1% की तेज़ी के साथ 385 के लेवल पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे अगर इसके चार्ट पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली टेक्निकल बेस पे आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैंने इसको इंक्लूड करा अपने वीडियो में, तो एक मेजर चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है। एंड इसके ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा तेज़ी हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल पाएंगे। तो KPI ग्रीन एनर्जी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एंड इन चारों स्टॉक्स पे थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए। एंड आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ मैं। टोटल 3 वीडियोज़ को मैंने अपलोड कर लिया। अब मिलता हूँ मैं कल नए वीडियोज़ के साथ। स्टॉक्स के नाम कमेंट करते जाइए ताकि वीडियोज़ में उनको इंक्लूड कर सकूँ। ओके देन, बाय बाय।